नहीं करता हूँ, है ना। लेक्चर के टाइम पे ओनली लेक्चर एकदम। बताओ। अरे मेरे को बिल्ट तो करने दो चीजें, पहले ही हंसने लगते हो तुम लोग। अच्छा सुन लिया। हद है भाई। इधर माहौल बना नहीं कि तुम लोग बिगाड़ देते हो भाई। चलो विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स। बाकी कैसे चालू है सबका? एवरीथिंग गोइंग ऑन, गोइंग गुड? अच्छा, जितने भी कैट टेकर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जितने एंट्रेंस एग्जाम है सारे एंट्रेंस एग्जाम्स को अप्लाई करो। ठीक है, फिर वो एनमैट रहे, सीईटी रहे, जैट रहे। चलो जैट मत दो, चलेगा, बहुत ज़्यादा टफ है, मोरल डाउन हो जाएगा। स्नैप दे दो। बट यू नीड टू टेक ऑल दिस एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज ये एग्जाम्स देने के बाद ही आपको पता चलेगा वेर यू स्टैंड एंड विच इंस्टीट्यूट विल गेट इन। नोबडी श्योर कि ये क्रैक करने के बाद मेरा ये गारंटेड हो जाएगा, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं रहता है, इसलिए 2-4 एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ सीईटी के भरोसे भी मत रहो। एटमा लास्ट में, मतलब सब खत्म होने के बाद। जैट का शुरू हो जाना चाहिए, अभी क्या नवंबर है ना, शुरू तो हो जाना चाहिए क्योंकि जैन में रहेगा जैट। बट जैट इज कंपेरेटिवली वेरी टफ। ठीक है, जैट इज वेरी वेरी टफ। तो वो पंगा जैट में हमेशा रहता है, तो सो बी वेरी केयरफुल। तो इसलिए मैं जैट ज़्यादा सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ कैट, सी मैट, आपका स्नैप, एन मैट, टिस दे दो। या टिस ऑल्सो, यस यस यस, टिस दे दो। दिस आर दी एंट्रेंस एग्जाम जो कर जाएंगे। एटमा वैसे 3-4 बार होता है, बट अगर फेब का भी आपने दे दिया तो ठीक है, नहीं भी दिया मैं बोलूँगा एटमा हमेशा फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल या मई में जो एटमा आता है ना वो वाला देना। उसमें कॉम्पिटिटर्स कम रहते तो परसेंटाइल अच्छा आता है। ठीक है। कर लो जुगाड़, कर लो कोई जुगाड़। अच्छा, जितने लोगों को मैंने मॉक टेस्ट दिया था मेरे ख्याल से सिर्फ गुंजन है जो फुल ऑन मेहनत कर रही है, बाकी सबके स्कोर मुझे ऊपर नीचे ही दिखाई दे रहे हैं। टिसनेट, टिसनेट और कौन सा? नॉर्मल टिस, दैट इज फॉर एमबीए। मैं तेरे को उसका डिटेल्स देता हूँ साली, यू आर इंटरेस्टेड इन टिस? I'll send you the details for टिस। प्रणाली एग्जाम हो गया क्या? फाइनल का, फाइनल ईयर का क्या था वो? फाइनल ईयर का एग्जाम था ना कुछ, तुम लोग पिछले टाइम डिस्कस कर रहे थे। ये बाय द वे, जो लोग यहाँ से मतलब नॉर्थ साइड से हैं, जस्ट टेक केयर बिकॉज ऑफ द कोल्ड विच इज लाइक इंक्रीजिंग। अच्छा, अक्षय ब्लॉकबस्टर। चलो चलो विल स्टार्ट, इट्स ऑलरेडी 8:06, सो देयर इज नो पॉइंट वेटिंग। बाकी लोग जब तक ज्वाइन करेंगे वी शुड स्टार्ट, है ना। Let me know if the screen is visible. Yes. Okay. Yes. चलो गुड, गुड। ठीक है, तो ये बहुत लोगों को पहले से आता भी होगा,
जिनको नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड वीक आर्ग्यूमेंट, वैसा है ना। दिस फॉर्मेट कैट में थोड़ा अलग पूछा जाता है, इट इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट में उसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं। सीईटी में थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा सिंपल रहता है, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम, ठीक है। द कैट का सिलेबस लो, सीईटी का लो, बैंकिंग का लो, the concepts are going to be same, only the difficulty level will increase or decrease, ठीक है, बाकी everything will remain same, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी डू इन स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट क्या रहता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, शुड पॉलीथीन बैग्स बी बैंड इन इंडिया, नो दिस इज अ स्टेटमेंट। उसके ऊपर 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, आर्ग्यूमेंट्स 1 and 2। Now you need to figure out which argument is strong, or if both of them are strong, or neither of them is strong, or if either of them is strong, ठीक है। तो ये आपको एक बार चूज करना होता है। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, मतलब आर्गुमेंट आप कैसे स्ट्रांग बताते हो जब वो कन्विंसिंग रहता है, एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सॉल्यूशन। जब कोई भी चीज़ का कोई आप सॉल्यूशन देते हो तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कि आपको ये आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट लगता है तो अब हम उसे कंसिडर करेंगे। जब आपको दोनों आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं, बट लग भी रहा है कि नहीं कुछ तो एक वर्कआउट रहेगा, तब हम ईदर ऑफ द आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग है। बट अगर दोनों में से कोई भी एक आर्ग्यूमेंट आपको स्ट्रॉन्ग लगता है तो यू शुड कम आउट विद दैट एंड से कि दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। डन। बाकी जैसे हम धीरे धीरे करते, बट आर्ग्यूमेंट शुड ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। आपको ये लगना चाहिए कि दिस इज अ सॉल्यूशन, और फिर उसी हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं। डन है ना, समझा इधर तक। सो यू नीड टू कम आउट विद अ सॉल्यूशन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सॉल्यूशन लग रहा है, और उसके साथ आपको आंसर देना। दिस आर दी ऑप्शंस A B C D, ये 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपको सेलेक्ट करना है। सो नाउ कम विद द एग्जांपल 1, शुड पॉलिथीन बैग्स बी बैंड इन इंडिया, विच आर्ग्यूमेंट डू यू थिंक इज द स्ट्रॉन्ग, मतलब ये ABCD में से मुझे बताओ। Strong doesn't mean that it should be in the favor of the environment, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डजेंट मीन विच मीन्स इट इज लॉजिकल। हमेशा वर्बल एबिलिटी में, चाहे वो कैट हो या सीईटी हो, एक चीज ध्यान में रखो, आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। जो स्टेटमेंट दिया है सिर्फ उस पे ही सोचना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड एंड थिंक, ज़्यादा मत सोचो। जितना स्टेटमेंट पूछा है उसी के ऊपर सोचो और उसी के ऊपर जवाब दो, ठीक है। नाउ ऑल दोज हु आर सेइंग डी, कैन यू कम अप विद एन एक्सप्लेनेशन व्हाई डू यू थिंक इट इज नीदर 1 नॉर 2 इज स्ट्रॉन्ग। सिद्धि किधर थी तू इतने दिन बाद। चलो, ऑल दोज हु सेड डी, कैन यू कम विद द सॉल्यूशन, लाइक व्हाई डू यू थिंक डी। डोंट गो बियॉन्ड, जितना स्टेटमेंट पूछा है उसी स्टेटमेंट के हिसाब से ही जवाब दो, ठीक है। जितना स्टेटमेंट पूछा है उस स्टेटमेंट के हिसाब से ही जवाब दो। दिस इज द स्टेटमेंट, इसके बियॉन्ड जाके मत सोचो, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, इसके बियॉन्ड जाके मत सोचो। यस, वन शुड ऑलवेज टेक सीईटी। ईदर ऑप्शन तभी चूज करो व्हेन यू आर नॉट श्योर, ठीक है। ज़्यादातर मैं ईदर ऑप्शन सजेस्ट करने नहीं बोलता हूँ, या मैं किसी को चूज करने नहीं बोलता हूँ। यू शुड ऑलवेज गो विथ 1-2 आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग। अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ही जाओ। अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है या क्लियर नहीं लिखा हुआ है, बट यू स्टिल थिंक कि हाँ ये हो सकता है, और सिर्फ इस स्टेटमेंट पे कंसिडर करो, यू शुड कम विथ अ सॉल्यूशन फॉर दिस,
बाकी दुनिया का ज्ञान मत लेके चलो, बहुत बार गलतियां वहां पे हो जाती हैं। है ना, ए ए। ठीक है, कितने लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जितने लोगों ने ए आंसर दिया है दैट इज द करेक्ट आंसर। यस तन्वी, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। कंफ्यूज्ड? ठीक है, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, दिस इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? शुड पॉलिथीन बैग्स बी बैंड इन इंडिया। अब तुम लोग क्या बोलोगे? नीदर वन नॉर टू इज स्ट्रॉन्ग। हम लोग क्यों बोल रहे हो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट पहला देखते हैं, नो दी पॉलिथीन बैग्स आर वेरी चीप एंड वेरी कन्वीनियंट। फिर तुमको लगता है यार स्वच्छ भारत, है ना, है ना, वो वाला स्वच्छ भारत और क्या क्या उसका स्लोगन था, उसके हिसाब से हम सोचते हैं। बट देन हम लोग को आगे की चीजें नहीं सोचनी है, सिर्फ स्टेटमेंट क्या उसने पूछा है, शुड पॉलिथीन बैग्स बी बैंड इन इंडिया। तो दो बंदा है, नहीं सिद्धि, डी इज नॉट रॉन्ग। मैंने पहले भी बोला था, नेवर गो, ज्यादा मत सोचो, जो स्टेटमेंट दिया है सिर्फ उसी के बारे में सोचो। शुड पॉलिथीन बैग्स बी बैंड इन इंडिया, एक बंदा तुमसे पूछ रहा है शुड पॉलिथीन बैग्स बी इंडिया। जितना नॉलेज तुम्हारे दिमाग में है पॉलिथीन बैग्स को लेके, सबसे पहला वो इरेज कर दो, फिर सिर्फ आर्ग्यूमेंट पे फोकस करो। आर्ग्यूमेंट वन क्या बोल रहा है? नो दी पॉलिथीन बैग्स आर वेरी चीप एंड वेरी कन्वीनियंट। पॉइंट पे बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग डायरेक्टली ऑन पॉइंट। इस स्टेटमेंट के ऊपर वो बात कर रहा है ना, तो वी कैन से हाँ ठीक है, चलो ये पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ एज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अगर स्टेटमेंट के ऊपर पॉइंट नहीं आ रहा है तो हम उसे वीक पॉइंट कंसिडर करते हैं, या हम उसे वीक आर्ग्यूमेंट कंसिडर करते हैं। अगर स्टेटमेंट के ऊपर वो बात कर रहा है, करेक्ट डायरेक्टली ऑन स्टेटमेंट के ऊपर बात कर रहा है, तो हम उसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, शुड पॉलिथीन बैग्स बी बैंड इन इंडिया, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेज नो द पॉलिथीन बैग्स आर वेरी चीप एंड वेरी कन्वीनियंट। एक्चुअली है, ठीक है ना, घर से थैला लेके जाना नहीं पड़ता है, उससे ही बोलते हैं हम थैला ले लो। कुछ लोग तो मतलब वो कड़ी पत्ता के साथ थैला भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं, भैया एक थैला भी एक्स्ट्रा देना क्योंकि आगे भी सब्जी लेनी। सो पीपल आर लाइक, या द पॉलिथीन बैग्स आर वेरी चीप एंड वेरी कन्वीनियंट, यू कैन जस्ट यूज इट एंड देन यू कैन ऑल्सो थ्रो इट। सेकेंड वाला बोलता है दिस इज वॉट मेनी कंट्रीज आर डूइंग। नाउ व्हाट मेनी कंट्रीज आर डूइंग, ये पॉलिथीन बैग्स के साथ डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ वीक आर्ग्यूमेंट। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ वीक आर्ग्यूमेंट। सो हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ए विच सेज ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग। ये चार ऑप्शन है, इसमें से हमें एक सेलेक्ट करना है। तो ये स्टेटमेंट देख के ए वाला, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए हम लोग ए कंसिडर करते हैं विच सेज दैट ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग। कितने लोग को नहीं समझा? एनीवन हु डिडंट अंडरस्टैंड आस्क मी। समझा? वेरी गुड अब्रा। विशाखा जम्मू जम्मू, वेरी गुड। यस रितिका, रितिका तू है किधर? तू और तेरी दोस्त दोनों घूमते रहते हैं सिर्फ। अंडरस्टूड राहुल, वेरी गुड, वेरी गुड सिद्धि। एनी क्वेश्चंस? पल्लवी, वेरी गुड। तन्वी, नेटवर्क इश्यूज, नॉट वेल, ओके ठीक है, ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। निधि हमेशा ध्यान रखो, जब स्टेटमेंट पूछा जाता है शुड पॉलिथीन बैग्स बी बैंड इन इंडिया। चलो मैं सेकेंड वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट टू क्या है? शुड वुमेन बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फील्ड। स्टेटमेंट क्या है? शुड वुमेन बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फील्ड। अब आर्ग्यूमेंट्स, पहला आर्ग्यूमेंट बोलता है दे आर इक्वली कैपेबल, ठीक है। दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट बोलता है नो दे हैव टू शोल्डर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू। सब लड़कियों का सही जवाब आएगा। कुछ लड़के जो बोलेंगे कि या नहीं उनको घर का भी, क्यों भाई, आदमी लोग नहीं घर का काम कर सकते हैं? मैं खुद इतना काम कर रहा हूँ, हाथ की रेखाएं मिटने आई बे, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन दिस।
है ना? तो पॉइंट क्या है? नो, इट कांट बी सी, इट कांट बी सी ईदर वन और टू, ईदर वन और टू इज स्ट्रॉन्ग हम तभी बोल सकते हैं जब दोनों स्टेटमेंट्स आर नॉट टू द पॉइंट। ऑलवेज रिमेंबर, ईदर वन और टू इज स्ट्रॉन्ग। ये जो आप सी बोल रहे हो ना, जब आप बोलते हो ना कि ईदर वन और टू इज स्ट्रॉन्ग, हम ये तभी बोल सकते हैं व्हेन यू आर नॉट श्योर कि ये वाला रहेगा कि ये वाला रहेगा। आप दोनों में से अगर कंफ्यूज्ड हो तो ही बोल सकते हैं। यूजुअली मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ ईदर वन और टू लिखने के लिए, मैं खुद कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ। पहला देखो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू में आंसर मिल रहा है क्या, मतलब ए और बी में आंसर मिल रहा है क्या, सबसे पहला उस पर ध्यान दो। अगर उसमें नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट वेरी श्योर, तब जाके सी पे जाना, नहीं तो मत जाना, ठीक है। एंड सेकंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेकंड तो वैसे भी स्ट्रांग नहीं है। पॉइंट क्या है, शुड वुमेन बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फील्ड। वो बोल रहा है नो, दे हैव टू शोल्डर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू देयर कॉम्पिटेटिवनेस इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि तुम लोग लिख दो कि वन एंड टू इज स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मम्मी लोग को आपने एम्प्लॉयमेंट करा के रख रहा है, ये सो सेकंड कैन नेवर बी अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सेकंड कैन नेवर बी अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एनी विच वेज। फर्स्ट इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, बट फिर कुछ लोग देते हैं इसे स्ट्रॉन्ग, बट मेरा सीधा सीधा कहना है क्वेश्चन पढ़ो, ये स्टेटमेंट पढ़ो। अभी हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि वुमेन्स को घर का भी काम करना होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सोच रहे हैं। ये इंडियंस का प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सर में लेके चलते हैं जो नहीं लेके चलना चाहिए। एटलीस्ट इन वर्बल एबिलिटी दिस इज़ वेरी 80s एंड 90s, बताओ, ठीक है। वो तभी भी दैट वाज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, दैट वाज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट। यस गुंजन, इसलिए अपना कभी कभी वीआरसी में पंगा हो जाता है, बट यू हैव इम्प्रूव्ड योर स्कोर अ लॉट, ठीक है। वीआरसी में बहुत अच्छा स्कोर आया, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, ठीक है, वीआरसी का स्कोर देख के। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, जस्ट फोकस ऑन द स्टेटमेंट। निधि आपको समझा, जस्ट फोकस ऑन द स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ो एंड देन यू लुक इन दी आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट्स देख के फिर आंसर दो, ठीक है। डन। थर्ड वन वैसे ही एग्जाम्पल्स है, सो विच यू कैन डू इट, बट नाउ इज द रियल केस। यहां से आपका शुरू हो जाता है मेन चीज। चलो शुरू करो। इफ ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट टू इज स्ट्रॉन्ग, इफ ईदर वन और टू इज स्ट्रॉन्ग, इफ नीदर वन और टू इज स्ट्रॉन्ग, इफ बोथ वन एंड टू आर स्ट्रॉन्ग। ईदर हमेशा लास्ट में यूज करो, ठीक है। चलो कम विद द आंसर्स। Yashita, you're there, that's nice. देखो सवाल क्या है, शुड देयर बी अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन इंडिया, ठीक है। माइग्रेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो दो जन खड़े हो जाते हैं, ठीक है, एक जुगल आता है और एक राहुल आता है यहाँ पर, ठीक है। तो जुगल बोलता है दिव्या सेज बी, ओनली आर्ग्यूमेंट टू इज स्ट्रॉन्ग।
युगल बोलता है एनी इंडियन सिटीजन हैज़ अ बेसिक राइट टू स्टे एट एनी प्लेस ऑफ देयर चॉइस एंड हेंस दे कैन नॉट बी स्टॉप्ड। ठीक है, ऑन पॉइंट बोल रहा है, इसके ऊपर लॉजिकली वो बात कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन माइग्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो बोलता है नहीं भाई, हर इंडियन सिटीजन का हक है, वो कहीं पे भी रह सकता है उसके चॉइस से और कोई उसे रोक नहीं सकता।